किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। एक बहुत पुरानी कहानी। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आया तो देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं और तीनों के रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। घर में पति की पहले ही मौत हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं है। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौटकर वापस देवराज के पास गए खाली हाथ और कहा, क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है। उसके 3 छोटी बच्चियां हैं, कौन संभालेगा? और जो महिला है उसके घर में कोई बच्चा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे थोड़ा और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाए। उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए और कहा, अच्छा, अब तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज़्यादा समझदार हो गए, जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सज़ा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लो, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन सज़ा मिल गई थी और भोगनी थी। तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहाँ से वो आत्मा लेने गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल में मनुष्य रूप में पड़ा था। एक गांव से जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे मुझसे भी गरीब फटे हाल पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है, पहले उसकी मदद करते हैं। उसने उस देवदूत के लिए, जो मनुष्य बनकर पड़ा हुआ था, उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदा। और बातों बातों में मालूम चला कि रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसने कहा, चल भाई, हमारे घर ही रह लेना। जब साथ लेकर जा रहा था तब कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे और हमने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू किया। देवदूत को जोर से हंसी आई कि समझ ही नहीं पा रही कि घर में कौन आ गया। देवदूत आ गया। पूरा घर दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही है, बस ये देख रही है कि मेरे बच्चे के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान दूर का कहाँ देख पाता है। कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार हंस लूँ तब पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, उसके बाद वो रहने लगा देवदूत। उसके बाद जो काम कारीगर कर रहा था जूता बनाने का, वो देवदूत ने करना शुरू किया और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई। यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़े से चमड़ा था उसके पास। कहा, बहुत कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने हैं, क्योंकि उस देश में प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाए। चप्पल पहनाकर उसे मरघट तक ले जाते थे। उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने हैं, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था। उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था, जूते बनाने वाला, जो लेकर के आया था उसे अपने घर में, उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुझे समझ नहीं आता, मरवाएगा क्या, फांसी दिलवाएगा? सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तुमने चप्पल क्यों बना दी? लकड़ी उठाकर उसे मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनाकर ही उन्हें मरघट तक ले जाया जाएगा। इन्होंने तुरंत चप्पल लाकर रख दी कि तैयार है। सम्राट के आदमी को कुछ सूझा नहीं, वो फटाफट लेकर के भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था वो देवदूत से कहने लगा, भाई तुम्हें कैसे पता था? तभी जोर से हंसने लगा देवदूत। उसने कहा, अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ इनके यहाँ आती है और कहती है कि हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया सा हमें सैंडल बनवानी है। ये पहचान जाता है कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मैं यहाँ आया था धरती पर। बूढ़ी महिला से पूछता है कि ये बच्चियाँ कौन हैं? तो बूढ़ी महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियाँ थी। मेरे कोई संतान नहीं थी, इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाला।
उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को ले करके नहीं जाता, यहीं छोड़ देता जो कि मैंने किया, बाद में कोई और देवदूत लेकर के गए, लेकिन अगर ऐसा होता कि वो महिला और जीती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चियों का जो भाग्य था वो पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है, इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया और इन्हें माँ का प्यार भी मिला, जो कि ऐसी महिला के रूप में जो इतनी करुणावान है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा और जोर जोर से हंसा और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई अब तो बता दे। तो देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था। मुझे आज समझ आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।